दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं और आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि पिछले 23 वर्षों में उत्तराखंड राज्य, हमारा गठन सन 2000 में हुआ था, हमारी जनसंख्या आज कहां पर है? मोटा मोटा हमारा अपना अनुमान है कि हमारे राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोगों की जनसंख्या में वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है। इसका जो बेस है, वर्ष 2001 में जब जनगणना हुई तो उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या 85 लाख थी और आज जो अनुमानित की जाती है वो 1 करोड़ 30 लाख की जाती है, क्योंकि जनगणना तो नहीं हुई है पिछले 12 वर्षों से, तो कहीं पर 1.25 करोड़ कहा जाता है। हमारा अपना आकलन 1 करोड़ 30 लाख के आसपास का है। तो स्पष्ट तौर पर बड़ा आसान है भाई, 45 लाख लोग जो हैं पिछले 23 वर्षों में बढ़ गए, यानी लगभग 2 लाख लोग प्रतिवर्ष उत्तराखंड में जो जनसंख्या है राज्य की वो बढ़ रही है। मेरा अपना यह मानना है कि 24 दिसंबर 2023 को परेड ग्राउंड में होने वाली महास्वाभिमान रैली, जो कि मूल निवास 1950 और भू कानून के मसले को लेकर के है, उसी के साथ में इन मुद्दों को उत्तराखंड की इस अप्रत्याशित जो जनसंख्या वृद्धि है उसके साथ में जोड़ते हुए देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भू कानून, मूल निवास अंततःगत्वा संसाधनों के, संभावनाओं के, सभ्यता के, संस्कृति के, पहचान के और बड़ी महत्वपूर्ण कैरिंग कैपेसिटी, तो इन तमाम मसलों को समाहित करते हुए मूल निवास 1950 और भू कानून, लेकिन जनसंख्या से जोड़ने की आवश्यकता। इस वीडियो में मैं आपको 3 अलग अलग डेटा सेट्स के माध्यम से इस जनसंख्या के बारे में कुछ और जानकारी देने का प्रयास करूंगा। 2 लाख की हमारी बात हुई। 3 डेटा सेट आप यहां देख सकते हैं, ए, बी और सी। संजोग से हिमाचल प्रदेश, जो कि एक पर्वतीय राज्य है, पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है, एक सीमांत राज्य है, उत्तराखंड जैसी पृष्ठभूमि है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर उसका आकार बढ़ा है। हम लोग 54,000 स्क्वायर किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 57,000 स्क्वायर किलोमीटर। 2012 और 2022 हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में एक ही समय पर चुनाव होते हैं, हमारे महीने अलग होते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 दशक में जो वोटरों की वृद्धि हुई वो लगभग 10 लाख वोटर वहां पर 10 साल में बढ़े, यानी वहां पर वोटर वृद्धि 21% हुई। इसकी तुलना में उत्तराखंड राज्य में पिछले 1 दशक में, 2012 के बाद 2022 में, हमारे राज्य में लगभग 19 लाख वोटर बढ़े। ठीक है, हमारा बेस ज्यादा था, लेकिन हमारी जो वोटर वृद्धि हुई है 30% हुई है। तो यह भी एक सोचने वाली बात है कि ऐसे क्या कारण हैं कि 2 पर्वतीय राज्य, 2 हिमालय राज्य, हिमाचल प्रदेश में 21%, और ये आपकी जानकारी में है, हम सब की जानकारी में है। उत्तराखंड में बार बार इसको आवाज आ रही है कि उत्तराखंड को भी हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर एक मजबूत भू कानून की आवश्यकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में जो वोटरों में कहीं कम वृद्धि उत्तराखंड की तुलना में देखने को आ रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण हिमाचल प्रदेश का भू कानून है। खैर, ये तो एक रिसर्च का मुद्दा है, लेकिन कम से कम आंकड़े हमें स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि हिमाचल की तुलना में उत्तराखंड राज्य में कहीं ज्यादा जो है वोटर बढ़े हैं। आगे बढ़ते हुए जो हमारा डेटा सेट बी है, जैसा आप जानते हैं 5 राज्यों में एक समय चुनाव विधानसभा के होते हैं। ये 5 राज्य उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा। तो 2012 से हम फिर 2022 की बात करते हैं। जब हम 10 वर्षों की बात करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि जहां उत्तराखंड राज्य में 30% वोटर बढ़े, पंजाब में 21%, उत्तर प्रदेश में 19%, मणिपुर में 14% और गोवा में 13%। एक ये फिर से सवाल है आपके लिए, मेरे लिए और उत्तराखंड के समस्त चिंतनशील नागरिकों के लिए कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा जो है ये जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। और एक छोटा सा डेटा सेट, इसके साथ में अपनी बात को यहां पर मैं समाप्त करूंगा। अभी हाल ही में देहरादून में MDDA, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अप्रैल के महीने में देहरादून का एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 जारी किया है। देहरादून शहर की अनुमानित जनसंख्या वर्तमान में 12-12.5 लाख मानी जाती है। स्वयं MDDA के आकलन के हिसाब से उन्होंने अलग अलग तरीके से आकलन किया, 23-24 लाख, यानी अगले 2 दशकों में देहरादून शहर की जनसंख्या भी यहां पर दुगनी होगी। तो क्या उत्तराखंड इस भारी, पहले ही 1 दशक में इतनी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो चुकी है, अब इसका क्या असर
हमारे भू कानून पर, हमारे मूल निवास 1950 के ऊपर पड़ने वाला है। ये अपने आप में बड़े गंभीर मसले हैं। इन सभी पर चिंतन मनन करने के लिए मैं यही उम्मीद करूंगा कि 24 दिसंबर 2023 को आपसे परेड ग्राउंड में मुलाकात होगी और अपने युवा साथियों से, उत्तराखंड के चिंतनशील लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि जब हम भू कानून की बात करें, जब हम मूल निवास 1950 की बात करें, जब हम राज्य में विकास की बात करें, सतत विकास की बात करें, उत्तराखंड की पहचान की बात करें, प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति, समाधान, संभावनाएं, तमाम इन पहलुओं को लेकर बात करें, उत्तराखंड राज्य की कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के बात करें, जिस पर अभी बातचीत नहीं हो रही है। इन चीजों को जब भी बात करें तो हम जो हमारे राज्य की जो जनसंख्या है, जो विस्फोटक जनसंख्या है, उसको भी ध्यान में रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएं। पुनः इस बात के साथ में आपको भी आमंत्रित करते हुए कि आइए 2-3 दिन के बाद में 24 दिसंबर को परेड ग्राउंड में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।